ऐसी का बात है। अब उसी बीच में ऐसे वो ऐसे मैंने हमको से घर खाली छप्पर लिखवा लिया और भगा देता है हमको, मारपीट के बहाना करके उल्टा केस जोड़ देता है, ठोक देता है। जाते हैं थाना में दरोगा का पास, तो दरोगा कहता है अरे साला तू कहाँ आया यहाँ रे पगला, पगला कह करके लंगड़ा कह करके मेरा भगा देता है। कहते हैं कि आप ज़मीन देखते हैं, बेटा के देखते हैं तो यहाँ भाग के रहिए, जान बचा के रहिए। जी सर बताइए आपका क्या तकलीफ है, आप लोग क्यों यहाँ पे आए हैं? तकलीफ यही है जो मैं यहाँ ऐसे हम बहुत दिन से रहते थे, जिन को यहाँ से हेवई से हम नरेश पासवान मेरा ज़मीन ठग लिया, ठग के वहाँ से हमको लंगे मार को भगा दिया, लंगे मार के भगा दिया। तो हम नरेश पासवान का बेटा, बाप का नाम था उनको दादा का नाम था भुवनेश्वर पाहन का दादा का नाम था कोमल मांझी, और कोमल मांझी का बेटा था भुवनेश्वर मांझी और बालो मांझी और झालो मांझी, 3 गो बेटा था उनको। तो वो झालो मांझी हमको पर बहुत छेड़खानी किया, ज़मीन वहाँ घर बनाए तो घर में ताला तोड़ देता था, अथी कर देता था। तो कहा जे दोस्त घर ऐसा करो बनाओ जे मैंने हमको घर वर दे दो, जब तोरा बेटा लोग तैयार होगा तो हम आपको दे देंगे घर, जीमा घर दे देंगे, से ऐसा करो से मेरा रहने के लिए दो, घर किराया के रूप में दो, आटा चक्की बैठाएंगे, धान चक्की बैठाएंगे। और चिरी का मैंने हम फंडी लेता था, ये झुनकी राम था अथी फॉरेस्टर। तो उसी बीच में 80-79 का बात है, 80 का बात है। अब उसी बीच में ऐसे वो ऐसे मैंने हमको से घर खाली छप्पर लिखवा लिया, छप्पर 2000 रुपया में, 2000 से 2 रुपया पैसा नहीं दिया और छप्पर लिखवा लिया। यार हमको कम से कम घर मेरा अभी 20 लाख देने पर नहीं देगा। आटा चक्की चल रहा है, चल रहा है, धान चक्की चल रहा है और उसमें दुकान चल रहा है, राशन दुकान चल रहा है मेरा ज़मीन पर। अब मांगने जाते हैं नरेश पासवान को तो कहता है जरे अब तो ज़मीन में का करबे दादा, से तो का करबे हो, तो बड़ी ज़मीन ले दादा। से नरेश पासवान बुला लेता है और खाने पीने के लिए रास्ता नहीं देता है, बोलता रहो दादा यहाँ देंगे खाने के लिए नरेश पासवान को, और दे देता है और भगा देता है हमको, मारपीट के बहाना करके उल्टा केस जोड़ देता है, ठोक देता है मेरा ऊपर। कोई क्लेम कर आता है तो मेरा पर नरेश पासवान ऐसे थाना में बोल देता है, ऐसे वैसे बस उनको जाते हैं थाना में दरोगा का पास, तो दरोगा कहता है अरे साला तू कहाँ आया यहाँ रे पगला, पगला कह करके लंगड़ा कह करके मेरा भगा देता है। विशुनधारी है दसे पासवान का लड़का, वो लोग कहते हैं तो अथी करके सब जगह ज़मीन मेरा छीन बीन फेंकू दुसाद, सब घर में कम से कम 20,000 का रुपया और संपत्ति सब छीन बान कर दिया और करके घर बना लिया। हमको मांगते थे, हमको बेटा लोग रहेगा कहाँ। अब यही तो हमको हलियत है जो हमको वहाँ से भागे यहाँ, और यहाँ से भागने के बाद वहाँ से मार को हमको भगा दिया और वहाँ से आए हम यहाँ रहते हैं सिविल कोर्ट में रहते हैं, मांगते खाते हैं। और लड़का लोग दुकान दिया है, दुकान किया है, दुकान कर मैंने मांगा है डीसी के अथी से। तो डीसी में हम तिलकारी में लड़का को रविंद्र ठाकुर को लिखा दिए, यहीं पढ़ा लिखा यहीं रह रहा है। वहाँ झालो ठाकुर जब रगड़ दिया, मारने के लिए भगाया। दशरथ ठाकुर बोला जे भाई आप बेटा को देखते हैं कि आप ज़मीन देखते हैं, बेटा के देखते हैं तो यहाँ भाग के रहिए, जान बचा के रहिए। तो पार्टी का हेड से बने ये उस गांव में हर आदमी पार्टी का चोरे चामा के बस्ती है। तो इसी चलते मैंने हम लोग डरे हुए भागे हैं। अब जाते हैं तो अभी गाछ वृक्ष लगाए हैं, तो बांस लगाए हैं, करील लगाए हैं, जाके घूर लीजिए। 5000 मेरा गाँव का बस्ती का उस गांव में पूरे इलाका में गाछ है लगाए हैं, मेरे जरिए से लगा हुआ है, आम लगा है, महुआ लगा है, कटहल लगा है। उस इलाका में जाकर पूछ के बताइए, किसी भी व्यक्ति को जाइए। अब एसपी डीएसपी डीसी डीआईजी देखिए इस कानून में कैसे हम जिए और खाएं, हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा, कैसे स्थानीय रहेगा। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे तो यहाँ भी चल रहा है तो यही यहाँ आते हैं, धरना स्थल में रहते हैं सर, यहाँ बोलते हैं जैसे करो वैसे करो। तो हम लोग ये धरना स्थल में मांगते खाते हैं, रहते पड़ल रहते हैं धरने स्थल में हम हैं। और लड़का लोग के 20 साल के सजा के सुना देता है, अब बिना कोई अफवाह पर। झालो ठाकुर पूरा ठाकुर मिल करके, ठाकुर में चंद्र ठाकुर, झालो ठाकुर, चंद्र ठाकुर, अनिल ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, ये सब ठाकुर मिल के 20 साल सजा दिया।
कोई कांड होता है तो मेरा लड़का लोग के ठोक देता है कि मार देंगे, मोड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिससे लड़का लोग मेरा भागा हुआ रहता है। तब हम लोग सोचे, जब केस दिया, थाना में दिया केस, तो हम कहे जब कोर्ट में हम मनमानी केस ठोकेंगे, तब मेरा लड़का का नाम हटाया। अपना मनमानी 20 साल सजा झालू ठाकुर में, अनिल ठाकुर में केस के दर्ज करता है। इतना है से अफवाह मैंने डालता है मेरा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं, वो है ये स्कूटी का मांग किए थे, जब भाई चलने फिरने में मेरा तकलीफ है तो स्कूटी से मांगे, तो एक मरतबा मेरा मिला, बैटरी वाला यहाँ से मिला, डीसी दिया, ख़राब हो गया। अब ख़राब हो गया तो चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। और दिक्कत के बाद में अब जाते हैं कोर्ट में, कहता है जब आप लिख के दिए हैं, तो वहाँ का लातेहार का डीसी कहता है हम आपको पर ध्यान दिए, आज तक कोई ध्यान नहीं मिल रहा है बाबा। हम फ़ोन किया भाई हम आपको पर ध्यान देंगे, तो बैटरी वाला हम स्कूटी के मथी किए थे, उसी में कोर्ट में यहाँ जाते हैं तो कहता है ये नहीं से देखिए देखिए लिखा हुआ है, एक आपने कहा था ये वाला नहीं मिला हमको। बहुत चलने फिरने में तकलीफ और कष्ट है, और कष्ट होने के बाद गाछों वृक्ष है तो सब गाछ लगाते हैं, मुर्गी पालते हैं, तो राजेंद्र ठाकुर है से और अनिल ठाकुर है से बकत पालते हैं से, रात चोरा लेता है और घर में बहुत क्षति कर देता है। ये लोग मेरा साला का लड़का है अनिल ठाकुर, साला का लड़का है, और ये नाती लगता है राजेंद्र ठाकुर। हाँ, हम उसको 1000 रुपया दिए हैं, 1000 रुपया दिए हैं जमीन रास्ता के लिए, रास्ते पर विवाद बढ़ा देता है। तो हम हम बालूमाथ थाना पड़ता है, मेरा घर पड़ता है हजारीबाग जिला, लेकिन बालूमाथ में ससुराल है, वही जगह जमीन लिए, घर दूरा बनाए हैं। यहाँ भगा दिया, लंगे भगा दिया था मेरा गांव से, वही भगाया था लुटबरन सिंह का बेटा, लुटबरन थी ये मिथिलेश और लुटबरन सिंह का थी ये दुर्गा सिंह। ये लोग हमको लंगे मार को भगा दिया। तो ये लोग मेरा गांव का था, जिम्मेदार था वो लोग। एक अथी का सेठ का ज़मीन था, 300 एकड़ ज़मीन, मगन सेठ का, सुंदर बाबू, कैलाश बाबू, कनक बाबू, कैलाश बाबू, 3 भाई थे। तो हम लोग को दादा से वह नौकरी चाकरी करते थे, मेरा दादा लोग भी करता था उसे यहाँ। तो हम वहाँ रहने लगे, तो हमको धमकाता था, तो हम नहीं धमकते थे, तो इसी चलते हमको भगा दिया गया, लंगे मार को भगा दिया गया। अभी जीवित में फेंकू ऐसे पूरा घर का 20,000 रुपया, 20,000 का संपत्ति लूट लिया। कहा जे कुछ नहीं था, घर में ताला तोड़ करके लूट लिया। लुटबरन सिंह था लटपटिया, उसको पास कोई मर्डर भी हो जाता था लुटबरन सिंह के बाद हेवई में, तो कहता था जे भाई ये मर गया, माने मर्डर हो गया, उसको 5,000 रुपया लुटबरन सिंह के दे दीजिए, तो जो कोई थाना का चढ़ने नहीं देता था। 7 इलेक्शन से जीता था, बाप मुखिया बेटा सरपंच, वो उसको साथ झमला, कोई मैया के लाल वहाँ हिलता था नहीं। 12 बजे दिन का, 12 बजे रात को नहीं। लुटबरन सिंह के आप पेपर में आप देख लीजिए, आप खतियान में देख लीजिए, इसको खुदन साहब को मरवाने के लिए वो भिड़ा दिया था, जो मेरा चाची में बचा लिया। वो आया उधर से दौड़ाने के लिए, नाम है जो थी बुची, उसमें अभी भी है जुठन दुबे, और जोगेंद्र साहब का, खुदन साहब का नाम है अभी भी। ज़मीन भाई कम से कम 1000 एकड़ ज़मीन अभी भी है वहाँ पर पड़ा हुआ, वो 58 रसीद में, खुदन साहब वाला में। खुदन साहब था जिम्मेदार जोगेंद्र साहब का बाबूजी। अब जोगेंद्र साहब जगह जाते हैं तो जोगेंद्र साहब को एक्शन नहीं लेता है। हम जोगेंद्र साहब का गोदी में खिलाए हैं, लेकिन जोगेंद्र साहब मेरा पहचानता है नहीं। जब वो बक्सा तोड़ा था घाघरा में, घाघरा का पैसा से, तो बक्सा तोड़ा था, तो मेरा जोगेंद्र साहब 7 रुपया दिया था मेरा। लेकिन जोगेंद्र साहब जगह अभी जाते, परसल गए तो मेरा पहचानता है नहीं, कहता है नंबर नहीं देता है। जोगेंद्र साहब का आप कहाँ खाया, कैसे जिया, कैसे उसको बाप जीता खाता था, कैसे चोरी करवाता था, से हम जानते हैं। जो लक्ष्मण साहब और धानु साहब, विशो साहब, हम उनको यहाँ 3 साल रहे हैं। उसको मैया के गोड़ में हाथ में तेल में लगाए हैं, उसको हर को हम काम किए हैं, सेवा किए हैं। लेकिन जोगेंद्र साहब मेरा पहचानता नहीं। हम जोगेंद्र साहब के कह करके बहुत कसट हो गया, लेकिन जोगेंद्र साहब मेरा नहीं सुनता है। जोगेंद्र साहब कहता है तू कौन है, हम नहीं पहचानते हैं। ऐसा तो हलियत है सर, ऐसा तो हलियत है। जोगेंद्र साहब पर हम बहुत हिम्मत रखते थे, मेरा भाई है, मेरा नाती लगता था उसको बाबूजी लक्ष्मण साहब। तो हम सोचते थे जोगेंद्र साहब मेरा कुछ साथ देगा, लेकिन जोगेंद्र साहब मेरा साथ नहीं दिया। हम घर गए तो 2 को 20 रुपये नोट 40 रुपये दिया। किसी जगह जाते हैं तो 10, 20, 50, 100 रुपया देता है भाड़ो भूति जोड़ के, लेकिन खानों तक नहीं बोला जोगेंद्र साहब। 1 गिलास पानी तक नहीं दिया। इतना दूसरा होता है तेली,
हमको मनी समझाता है। हमारा खानदान है से उसको दादा को खुदन साहब को मेरा चाची बचाया था, तो खुदन साहब को कहिए ले लेता। केदार साहब का मैंने मेरा भतीजा साथे मामला किया था, तो अथी हुआ केदार साहब के साथ ऐसा हुआ था। तो हम कहते हैं हम किसी को मारने काटने वाला नहीं है, बचाने वाला है, लेकिन हमको नहीं पहचानेगा तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे कैसे जी खा रहे हैं? जी खा रहे हैं, यही लोग दिव्यांग लोग साथे रहते हैं, कुछ कुछ मिलता है खाते हैं, आते जाते हैं, घूमते टहलते, कोई दे देता है दिव्यांग समझ के 1-2 रुपया, तो उसी चीज़ खाते हैं। यही मतलब आपको लगता है कि पुलिस सही से काम नहीं करती? नहीं, पुलिस नहीं सही करता है, वो खाली हवा मारेगा। पुलिस तो असली चोर है, पुलिस असली चोर है। महका के बोलते हैं, जब हम थाना में केस देंगे मालूम थाना में कहेगा जाए तो अरे पगला तू कौन है रे, राजेंद्र ठाकुर को बोला हम केस दिए हैं, केस हम देंगे प्रमाण। एक केस दिए, मेरा कटने के बाद कहता है पगला तखन तो तेरा परिवार को मार दिया रे, ऐसा कह करके मैंने धमका के भेज देगा। क्या कर लेगा लंगड़ा से हम देखेंगे। पुलिस ऐसा बात बोलता है, बालू आदमी भी बोलता है यार, केदारी थाना में भी बोलता है। जहाँ से आप बोलिए, हम कलकत्ता में रहते थे, उत्तम राय कमिश्नर था, उनको डेरा में रहते थे, घर में रहते थे, उनको हम पूरे हाल जानते थे। जगह जगह पर 24 भी कटे हैं। अजी ट्रेन में धकल दिया था, वही लगा हुआ था CID। वो ये छेदी गंजू था दे, तो छेदी गंजू का माने साला रहता था वहाँ। तो सब तो जानता है, अब यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ कितने देश के आदमी आ रहे हैं, हमको सब पहचान रहे हैं। अब सब कोई पहचान रहिएगा तो हमको कौन जगह रहेगा, धक्का मार दीजिएगा, गिर जाएंगे तो हम यहाँ नहीं नाम नहीं आएगा, चल जाएंगे रेल में, चल जाएंगे लेवारिस में क्या। और अनिल ठाकुर कहता है नहीं, लड़की की छेड़खानी में इसको पैर काटा है, और उसको बाप था, अपने लड़की के छेड़खानी करके जमीन से होता था। कब बात हुई? ये तो हमको 14 का हुआ है, ये 14 में हुआ है। 2014? हाँ, ये 2014 में हुआ है। तो हमको केस DC भी नहीं सुनता है, कोर्ट भी नहीं सुनता है, कचहरी भी नहीं सुनता है, थाना भी नहीं सुनता है, किसी आदमी नहीं सुनता है। लेकर के बेसी करिएगा, लेकर काके डाल देगा, बोलेगा ये पागल है। पागल खाना भी मेरा सर्टिफिकेट है। अच्छा, वहाँ भी डाल दिया? अब डाल दिया, बेवहियात को खूटा बांध के मारता था। पूछ लीजिएगा, हमको न मत पूछिए, वहाँ का गांव का लोग का जो बुढ़िया वो लोग को पूछिए। आज जन्मा तू कहा जानेगा, सियार जन्म लेता है आषाढ़ में, और जेठ में जन्म लेता है आषाढ़ में, देखा मथी बाढ़, तो कहा जानेगा दुनिया का हाल। आज जन्म लिया, कोमा में मोबाइल देख लिया, बच्चा देख लिया, तो कहेगा हमको दुनिया हमरे है क्या समझे। अभी हमको 68 साल हो रहा है, का हुआ सावा को, का दिया, का कैसे हुआ, का हुआ, हमको सब पूछे। जोगेंद्र साहब का खानदान का बात पूरे बोलेंगे, कैसे उसको दादा खुदन साहब मेरा दादा का जमीन लिया है। तो नेता लोग भी कोई सपोर्ट नहीं, कहाँ करेगा सपोर्ट, मतलब नेता लोग भी वैसा ही है। तो वैसी है, हम तो बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ दिव्यांग में है, या दिव्यांग में आते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, दिव्यांग तो लोग का सहायता करते हैं। तो दिव्यांग लोग का बने, दिव्यांग लोग को कितना पावर है, हम लोग का यहाँ दिव्यांग का कितना पावर है। दिव्यांग तो अपने खेलक दुखे मरता है, 1-2 नेता आता है, यहाँ आता है नेता बड़का भाव देगा, और अपने जा करके फोटो खिंचाएगा, जो हम फोटो हैं, हम हैं मजिस्ट्रेट, अपना जीता है, खाता है, और दिव्यांग के शकरकंद बता देता है। आप लोग देखिए, जो यहाँ पर कितना दिन कहा, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितना दिन से धरना चल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, अरे इसमें मेरा फोटो है, कितना दिन से धरना चल रहा है, बता रहे हम लोग भिक्षा मांग चला रहे हैं। देखिए यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ पर 16 जुलाई 2024 से चल रहा है। तो अभी सब इस तरह से बात है। अब बात होने के बाद में हमको कहता है जो हम जाते हैं कथी में, ये मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं, तो कहता है लोग जब 50,000 तो आपको रुपया मिला है, आप कहाँ आते हैं, गाड़ी तो मिला है, तो गाड़ी मिला है तो गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी रखा हुआ है, सड़ गया, अब मेरा कोई औकात नहीं है, लेने के औकात नहीं, यार कुछ नहीं है, जगह ज़मीन में
जगह जमीन जो लिए हैं मेरा ससुर ले दिया है, हम तो लिए नहीं है, मेरा ससुर ले दिया है, झालो ठाकुर ले दिया है। तो उसमें हमको 2 लाख रुपया लगा ऑनलाइन रसीद कटाने के लिए। अब 2 लाख रुपया मिले तो कहाँ मिलेगा मेरा 2 लाख रुपया, कहाँ से मिलेगा? तो हम लोन लिए सरकार से, और लोन लेकर के ऐसे मेरा लड़का ऐसे फांसी पर पड़ा हुआ है। तो लोन लेकर के 2 लाख लिया। वो मैंने बोला आगे से पहले नहीं लेंगे, आपको से पैसा नहीं लेंगे, आपसे नहीं पैसा लेंगे। तो अथी को जरिए से लिया गया, ये दलाल को जरिए से लिया गया, मेरा से ऑनलाइन में रसीद कटाने के लिए 2 लाख रुपया लिया गया। हम जाते थे तो मेरा घुरा देता था, कहता था जे अरे आपको काट देंगे ने लंगड़ा, आप क्या कर रहे हो, हम काट देंगे। बस नहीं काटा। नहीं काटने के बाद तब समझ गए जी पैसा का खेल है तो कर्जा करना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपया नगद लिए बजाज से ले करके मेरा लड़का और रसीद कटवाया। अब वो पैदा जब होता है, खेती बाड़ी जब होता है तो उसमें उखाड़ पखाड़ के सब ले जाता है, चोर कर लेता है। बकत पालते हैं वो चोरा के ले जाता है, मुर्गी चलाते हैं तो राजेंद्र ठाकुर जहर दे देता है। तो हम कैसे जिए खाएं? यही तो सरकार से कहने चाहते हैं जो उचित फैसला किया जाए। ये हमको लिए नहीं मत कीजिए, दिव्यांगों के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए, विदेश के लिए कीजिए, हर लाइन में कीजिए। किसी तरह से हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं। अपने लिए क्या है? आज हमको 68 साल हो गया, 1 साल से 2 साल जिएगा, आज ले मरले रहते। लेकिन ये बोलने के लिए मैं जीवित रहे थे, हम मरने के लिए इतना सन बोलवाने के लिए भगवान का था रखने के लिए। हम कहते हैं, हम भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं जो हमको जब हो उठा लो, जखन उठा लो तखन उठा लो, लेकिन उठेबे नहीं करता है तो हम क्या करें? अपने हाथ से तो हत्या करना ठीक बात नहीं ना है, नरक में पड़ेंगे। हमको जब तक मृत्यु नहीं रहेगा तब फिर हमको कौवा कुत्ता घर भेज देगा। हम गुरु आश्रम का आदमी हैं, हम कोई ऐसी आदमी नहीं है, खेल वाला आदमी नहीं है। हम सांस मारते हैं तो कहता है पागल है। यही अशोक डॉक्टर कहता है पागल हो गया है। 3 महीना हमको कसट भी रखा है अशोक डॉक्टर। उनको पूछा जा, हम कहते हैं अरे भागला तू जात को धोबी हो, हम जात को नौआ है, कैसे हम है पागल से बताइए? हम वो करते हैं तो पागल है। अशोक नाग कहता है बड़ी मरवाता था, पिटवाता था, काके भी खाना भी ना मरवा देता था। बीचवा में लटकाएंगे तो